सॉल्व करूं, वो भी मेरे अंदर नेचर या प्रकृति होनी चाहिए। अगला जो आता है एटीट्यूड। एटीट्यूड इज एवरीथिंग। आपका मार्केट कैसा भी हो, आपका प्रोडक्ट कैसा भी हो, आसपास माहौल कैसा भी हो, फर्म कैसी हो, मेंटर कैसा हो, मैटर नहीं करता। आपका जो मानसिक दृष्टिकोण है ना, वो मैटर करता है। आपका एटीट्यूड वैसा रहना चाहिए जो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाए। भले ही बारिश हो रही है, गर्मी हो रही है, ठंड पड़ रही है, आपका अगर मानसिक दृष्टिकोण सही है तो उस ट्रैक पे चल के आप सक्सेस को पा सकते हैं। देखो, अगर माहौल पॉजिटिव है तो हर कोई बंदा काम करके सक्सेस हो जाएगा, हर कोई बंदा। बात करें डायरेक्ट सेलिंग की, डायरेक्ट सेलिंग इतनी आसान होती तो हर कोई बंदा सक्सेस नहीं हो जाता। अभी मान लो काम बहुत बढ़िया चल रहा है, आसपास माहौल बहुत बढ़िया, ताबड़तोड़ सब निकल रहे हैं, अचीवमेंट आ रहा, प्रोडक्ट सेल आउट हो रहा है, सारी चीजें, हम एक्साइटेड है, ठीक है, हम मोटिवेट है। लेकिन मेरा एटीट्यूड का पता कब चलेगा? जब मार्केट पूरा नेगेटिव है, लेकिन मुझे पता है काम बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा। उस समय मैं अपने आप को कैसे कंट्रोल में रख पाऊं, उस समय अपने आप को कैसे एक्साइटमेंट रख पाऊं, एक्साइटेड रख पाऊं, वो मेरे एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। कैसा है मेरा एटीट्यूड? लोगों को, परिस्थिति को, प्रोडक्ट को, कॉरपोरेशन को देखने का, सुनने का, समझने का मेरा मानसिक नजरिया, ये ही होता है मेरा एटीट्यूड। तो ये सारी चीजें आपके पक्ष में आ जाएंगी अगर आपका एटीट्यूड सही है तो। आपका एटीट्यूड सही है तो फॉर एग्जाम्पल देख ही रहे हैं हम चित्र में, यू जस्ट टेक केयर योर एटीट्यूड। मतलब आप सिर्फ अपने एटीट्यूड को संभाल लो, अपने नजरिए को संभाल लो, अपने दृष्टिकोण को संभाल लो। योर एटीट्यूड विल टेक केयर एवरीथिंग। बाकी तो आपका जो एटीट्यूड है वो सारी चीजों को वैसे ही संभाल लेगा। आपने एक चीज नोटिस की होगी, जो बंदा मतलब जिसको कुछ नहीं पता, जिसको ज्यादा एजुकेशन नहीं है, जिसका फैमिली बैकग्राउंड भी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन वो उतने ही कॉन्फिडेंस से अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करता है, अपने प्रेजेंटेशन को प्रमोट करता है, अपने आप को प्रमोट करता है। वहीं एक बंदा है जिसके पास में सब कुछ होते मिलते भी वो बिल्कुल नर्वस रहता है, उसका एटीट्यूड गड़बड़ है, तो वो उतना आगे नहीं बढ़ पाएगा। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए प्लान का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से मुझे आता है, लेकिन मैं लोगों को बताने में डर रहा हूं। लेकिन जिसको नहीं आता उसका एटीट्यूड स्ट्रांग है, अरे बोले बता देंगे, जो भी होगा देखा जाएगा। तो वैसे वाला एटीट्यूड अगर हम रखते हैं तो बहुत बढ़िया तरीके से काम हो जाएगा। स्किल कैन बी चेंज्ड, मतलब मैं अपने कौशल को बदल सकता हूं। जैसे कि मैं 3 साल पहले कैसा था, अब कैसा हूं, ये मैंने बदल चुका है। लेकिन एटीट्यूड कैन नॉट बी चेंज्ड। मैं पहले भी शर्मीला था, मैं डायरेक्टली लोगों से बात नहीं कर पाता था, अभी भी वही मेरे अंदर है। तो कौशल को चेंज किया जा सकता है, नजरिए को चेंज करना बड़ा मुश्किल है। तो एटीट्यूड इज मस्ट टू बिकम अ सक्सेसफुल लीडर। एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमें सक्सेस को हासिल करना है तो। मेक यूर ओन ब्रांड। हमें खुद का ब्रांड बनना है। हम जो शेयर विथ पीपल वाले कॉन्सेप्ट में बहुत सारी पिक्चर दिखाते हैं, उन लोगों ने अपने आप को ब्रांड बनाया है, थे नहीं, वो ब्रांड बनाया है। आज हमें दिखता है ना यार कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी कितना सक्सेसफुल लीडर है, सलमान खान, शाहरुख खान या फिर अपना अमिताभ बच्चन को ले लो, आज दिखता है कि बहुत सक्सेस है। बैक स्टोरी, बैक स्टेज जाके देखो कितना संघर्ष किया है। सेम उस कंडीशन में हम आज हैं, अपने आप को ब्रांड बनाने की प्रोसेस में है। या तो हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखें उसी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ में, या तो फिर सोच ले रहे यार कुछ होने वाला नहीं है, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 6 महीना हो गया, 3 दिन हो गया, कुछ नहीं हुआ है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर ब्रांड नहीं बनेगी। क्योंकि ब्रांड एक दिन में नहीं बनती है, ब्रांड बनने की एक प्रोसेस होती है, कई सालों लग जाते हैं, 20-20, 30-30, 40-40 साल लगा देते हैं लोग ब्रांड बनने में, लेकिन वो उस प्रोसेस को नहीं छोड़ते हैं, वो उस प्रोसेस को नहीं छोड़ते। अभी सब खड़े होकर एक बार ताली बजाएंगे क्योंकि सबको नींद आ रही है, खड़े अपने लिए, और जिसको आवश्यकता लगे वो पानी भी पी सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपकी देख के मेरा भी मूड नहीं बन रहा है ऐसे ऐसे। ठीक है, तो जो ब्रांड बनाने में सबसे पहली जो चीज है वो है थॉट। हम क्या सोचते हैं वो हमारा थॉट होता है, और यही ब्रांड बनाता है। मैं अगर सोचता हूं कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, तो आई एम द बेस्ट। मैं सोचता हूँ यार मेरा तो कलर गड़बड़ है, थोड़ा सांवला टाइप ना, तो मैं ठीक से प्रमोट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, मैं तो यहाँ तक बाल चला गया मेरा,
तो लोग सोचेंगे कि यार ये करता है तो ये तो गड़बड़ हो गया ना मामला, मेरा हाइट कम है, मेरा तो शरीर वो नहीं है, थोड़ा नॉर्मल है, वेट कम है, थोड़ा कपड़ा भी मेरा ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये जो थॉट होता है ना, जो हम डेली सोचते हैं, अरे यार वैशाली मैडम कितना अच्छा बोलती है, टिपाणा जी कितना अच्छा बोलता है, साहू सर को देखा शानदार, मैं तो वैसा नहीं। तो ये मेरा थॉट है जो मैं दिन भर सोचता हूँ। एक दिन में 60,000 विचार आते हैं और 60,000 विचार को मैं कंट्रोल नहीं कर पाता और ना कर सकता हूँ, लेकिन कुछ विचार हैं जो मेरे हाथ में है। अभी मान लो थोड़ी देर के लिए आप में से हमारे फालतू बकवास कर रहा है, टाई टूई पहन के हमें सिखा रहा है, ऐसा होता है ना कभी कभी ट्रेनिंग मीटिंग में होता है कि मेरे को सिखा रही है, तेरे को पता नहीं मैं कौन हूँ। तो ये उसने तो नहीं सुना, लेकिन आपने खुद जरूर सुना है उसको। तो जो चीजें आप बोलते हो ना किसी के लिए, तो सबसे पहले आप खुद ही सुनते हो उसको, आप खुद ही ग्रहण करते हो और फिर आप वैसे बनने की प्रोसेस में चले जाते हो। जैसे कि बहुत सारों को हम प्लान दिखाते हैं तो उनका अलग ही एटीट्यूड रहता है, लेकिन उस बंदे के पास में होता कुछ नहीं, वो फटेहाल होता है। और उसके पास में जितना एजुकेशन होता है, जितना टैलेंट होता है, जितना वो कर सकता है, हम कभी कभी सोचते हैं ना ये बंदा अगर आ जाए ना तो मतलब मजे फाड़ दे, होता है कभी कभी ऐसा। लेकिन वो हम बताते हैं तब अरे साला मेरे को बता दिया, तेरे को पता नहीं मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, तेरे को पता नहीं मेरे पास कितना बीघा जमीन है, तेरे को पता नहीं कितना प्लाट मेरे पास में रखे हुए, मेरे बाप दादा करोड़पति अरबपति थे, तो बेटा तू ऐसा ही रहेगा, कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये जो थॉट होता है ना, चाहे हम सोचे चाहे हम जिसको बता रहे हैं वो सोचे, तो जो जिस जगह पर है ना सिर्फ इसकी वजह से, क्योंकि बंदा जो सोचता है ना वैसा ही करता है और वैसा ही बन जाता है। मैं यहाँ खड़े खड़े बैठे बैठे अगर कुछ गलत सोच रहा हूँ, किसी के बारे में गलत सोच रहा हूँ, तो मैं वैसा ही बनने की प्रोसेस में हूँ। कन्वर्सेशन, इसको हिंदी में क्या कहते हैं सर? वार्तालाप, लोगों से बातचीत करना है, डिस्कस करना। किसी से भी मान लो मैं डिस्कस कर रहा हूँ किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, चाहे वो सब्जेक्ट एग्रीकल्चर का हो, तो मेरी कन्वर्सेशन के दरमियान क्या मैं उसको सही तरीके से वो डाटा डिलीवर कर पा रहा हूं या नहीं, ये कन्वर्सेशन में आता है। उसके बाद में आता है एक्शन। देखो 3 तरीके के लोग होते हैं। एक होता है थिंकर, जो सिर्फ सोचता है। आप लोगों में से कौन ज्यादा सोचता है कि मैं ये भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, सोचता है? ये होता है थिंकर मैन, जो सोचता है। तो सोचता है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, स्टेज पे जाऊंगा ना, आज तो धमाल ही मचा दूंगा। आज तो ट्रेनिंग में जब बैठे रहता है ना, अरे बोले ट्रेनिंग में से छोड़ो मेरे को, धड़ाम धड़ाम कर दूंगा, गाँव गाँव पूरा किसान संगोष्ठी कर दूंगा, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम कर दूंगा, उसको बताऊंगा, सेठबा को भी बताऊंगा, उसको भी बताऊंगा, उसको भी बताऊंगा, वो पढ़ाई कर रहा है उसको भी बताऊंगा। सोचते हैं, सोचते हैं। ये होता है एक्शन के पहले वाला थिंकर मैन। दूसरा होता है प्रोसेस। एक व्यक्ति है जो सोच रहा है उसको प्रोसेस में लाता है। और लास्ट होता है एक्शन, वो उसको बार बार एक्शन में कन्वर्ट करता है, बार बार एक्शन में। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, सिर्फ एक्शन मैन होते हैं। चलो काम करते, चलो काम करते, चलो काम करते, सोचते कुछ नहीं कि काम कैसे करना है, बस काम करना है, बस काम करना है। तो तीनों का कॉम्बिनेशन अगर बैठ जाता है तो बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग लीडरशिप निकल के आती है। तो मेक योर ऑन ब्रांड में जो हमने सोचा उसको एक्शन में कन्वर्ट कर दो। मैंने सोचा ना वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड करना है, एक्शन में कन्वर्ट कर दो। सोचा है ना, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, क्या होगा? यूट्यूब जुर्माना लगाएगी, ऐसा साले तुमने गड़बड़ ये शब्द गलत बोल दिया, लगाएगी क्या? जो कुछ भी सोचा है, लगता है क्या 10 सेकंड ये विचार आया मन में, फटाफट से शूट करो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे डाल दो। दिक्कत है, पैसा लग रहा है, सिर्फ क्या है प्रॉब्लम, वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, फलाने ने अगर कुछ कमेंट कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा ना। ये हमें नहीं सोचना, ये उसकी दिक्कत है, वो क्या सोचेगा। हमें तो सिर्फ डाल देना है। मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो डाले बिल्कुल फालतू वाले, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, अपडेशन ही तो होगा ना। कुछ गलती होगी मैं अपना वीडियो खुद देखूंगा, उसको अपडेट करूंगा। यूज सोशल मीडिया एज योर ब्रांड एम्बेसडर, इसके पहले वाली स्लाइड में भी हमने देखा था। कितने मतलब घटिया तरीके से लोग सोशल मीडिया को यूज करते, घटिया तरीके से। तो जब सोशल मीडिया यूज करें तो ये सोच के यूज करो कि इसको मुझे अपनी ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे यूज करना है। अरे मान लो थोड़ी देर के लिए कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बना कर डालता हूँ, मान लो कि चैट विद करके, या फिर कहीं अभी मान लो महाकाल गए थे, अभी इधर सिद्धेश्वर अपने कालादेह गए थे, वीडियो बना के अपलोड कर दिया। क्या एक दिन में व्यूअर बढ़ेंगे, एक दिन में सब्सक्राइबर बढ़ेंगे? लेकिन यूज तो कर रहे हैं।
अब यूज करने के दरमियान हो सकता है थोड़ी बहुत गलती हो। क्या गलती हो? शायद बैकग्राउंड सही ना हो, शायद जो माइक लगा है ये सस्ता हो, शायद लाइटिंग लूटिंग का प्रॉब्लम हो। इसको अपडेट किया जा सकता है, इसको अपडेट किया जा सकता है समय के अंतराल में। लेकिन मैं सोचता हूं और उसको कर ही नहीं रहा हूं, इसको मैं कब तक अपडेट नहीं करूंगा? ये भी तो एक बड़ा प्रॉब्लम है ना। तो वो ब्रांड एम्बेसडर के लिए हमें उन चीजों को करना पड़ेगा। एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन आवर बिलीव सिस्टम। फिर हमें बिलीव भी तो करना पड़ेगा। यार मैं एसलीपीएस में आया हूं तो मैं डायमंड बन सकता हूं, बन ही जाऊंगा, ये मुझे बिलीव भी तो करना पड़ेगा। अभी मान लो थोड़ी देर के लिए कि मैंने सोलंकी सर को बताया कि सर इस साल हमें टोपाज का काम कंप्लीट करना है, टोपाज हमें बनना है। क्या आपके बिलीव सिस्टम में वो बात फिट बैठी कि हाँ यार मैं टोपाज कर सकता हूं? अगर है तो उस हिसाब से एक्शन होगा, पर नहीं है तो एक्शन भी नहीं हो रहा है। बैठा कि हो सकता है टोपाज इस साल, लेकिन अभी हो सकता है, लेकिन क्या मेरे बिलीव सिस्टम में बात बैठी कि 2025 में टोपाज खरीद दूंगा, बात खत्म हो गई? डाउट आते हैं। तो ये बिलीव सिस्टम डिपेंड करता है सक्सेस को। मैंने मान लिया कि मैं टोपाज इस साल कर दूंगा, फिर अरे यार टोपाज कैसे करूंगा, अभी तो गोल्ड ही हुआ है, प्लेटिनम होगा, एमराल्ड, एक साल में 3 रैंक कैसे क्रैक होगा, 200-300 आईडी चाहिए, कैसे आएगी? फिर जब बिलीव कर लिया है तो फिर उसमें आता है डाउट्स। तो सब कुछ हमारे बिलीव सिस्टम पर डिपेंड करता है। तो उसमें सबसे पहला आता है नेवर डाउट योरसेल्फ। मतलब अगर मैंने सोच लिया कि टोपाज होगा तो डाउट करना ही नहीं। अच्छा बताओ, डाउट नहीं करने और डाउट करने के बीच में हमारा कुछ जा रहा है? मान लो मैंने सोच लिया कि मैं टोपाज बन जाऊंगा, वो डाउट बिल्कुल भी नहीं है, क्या मैं 1 करोड़ के कर्जे में चला जाऊंगा? नहीं। क्या कोई मुझे पनिशमेंट देगा कि क्यों तूने बोला था कि इस 2025 में तू टोपाज हो जाएगा, साले एमराल्ड ही बना, बोलेगा? मतलब सब कुछ डिपेंड क्या करता है? हमारे बिलीव सिस्टम के ऊपर। कोई पनिशमेंट नहीं देगा, कोई कर्जा भी नहीं करेगा, कोई मजाक भी नहीं उड़ाएगा। अच्छा टोपाज बनने चले थे, अभी तो एमराल्ड ही बने, इसमें से हम सब बैठे, इसमें से ऐसा कोई बोलेगा? लेकिन फिर भी डाउट आता है। तो ये जो डाउट है ना, ये मेरे अंदर भी आता है, आपके अंदर भी आता है, सबके अंदर आता है। मैं नहीं कहता कि मैं बिल्कुल पारंगत हूं, होता तो मैं भी डायमंड हो जाता, ये आता है। लेकिन कुछ बंदे इसमें बहुत स्ट्रांगली काम करके सुधार कर जाते हैं और बहुत सारे बंदे नहीं करते। तो कम से कम हम उस प्रोसेस में तो हमें पता तो है कि कर सकते हैं, तो डाउट नहीं करना, क्योंकि सब कुछ किस चीज पे डिपेंड है? बिलीव सिस्टम पे। फिर बी लाइक अ बम्बल बी। ये क्या होता है पता है? बम्बल बी ऐसा मोटा सा काला सा भंवरा, पता है? और उसके पंख कैसे होते हैं? बिल्कुल पतले से, कागज से भी पतले वाले। एक एरोडायनामिक्स का रूल होता है, पता है ना? आपको पता ही होगा। एरोडायनामिक्स का रूल क्या बोलता है कि आपका वजन हल्का हो, ऐसा नुकीला टाइप हो, आपके पंख थोड़े आपकी वजन के हिसाब से बड़े हो, तभी आप उड़ पाओगे। ये एरोडायनामिक्स का कुछ और भी होगा, अपन तो देखो 12वीं पढ़े लिखे तो इतना ही बता पाएंगे। तो एरोडायनामिक्स का एक रूल होता है कि अगर ये सारी चीजें आप फुलफिल करते हो तो आप उड़ पाओगे। अब मुझे बताओ, ये जो भंवरा होता है ये एरोडायनामिक्स के किसी भी रूल को फुलफिल करता है? मोटा सा, काला सा, गोल मटोल, पंख बिल्कुल इसके पतले पतले, लेकिन फिर भी उड़ता है, क्योंकि इतनी तेजी से पंख फड़फड़ाता है वो कि उड़ जाता है। उसको नहीं पता क्या एरोडायनामिक, मुझे नहीं पता, मुझे उड़ना, बात खत्म हो गई। मुझे टोपाज बनना है इस 2025 में, बात खत्म हो गई। कितनों को प्लान दिखाना पड़ेगा, नहीं दिखाना पड़ेगा, कौन ज्वाइन करेगा, नहीं करेगा, मुझे बनना है, बात खत्म। मुझे क्या करना है? अपना कर्म करना है। भंवरा क्या करता है? अपना कर्म करता है, तेजी से पंख हिलाता है, उड़ जाता है। जब तक नहीं उड़ेगा साला हिलाते रहता है, हिलाते रहता है, उड़ जाता है। अब हमने टोपाज का सोच लिया, जब तक टोपाज नहीं होगा तब तक अरे प्लान दिखाना है, लिस्ट बनानी, लोगों से मिलना, प्रोग्राम करना, हेल्थ अवेयरनेस करना, ये करना है, वो करना है, करते हैं, क्योंकि डाउट आ जाता है। भंवरे को नहीं आता, वो तो बस उड़ जाता है। जब तक टोपाज नहीं बनेगा साला करना ही करना है। वर्क ऑन योर आइडियाज। देखो कुछ आइडियाज हमारे होते हैं जिसको शायद हम इंप्लीमेंट करने में डरते हैं कि यार अगर इंप्लीमेंट करके फेल हो गया तो। अब जिसने वो एरोप्लेन बनाया हो कितनी बार फेल हुआ, जिसने बल्ब बनाया कितनी बार फेल। आइडिया आया था, प्रोसेस किया, इंप्लीमेंट किया, तभी तो सक्सेस हुआ ना। वो सोच लेता अरे यार आइडिया तो है, लेकिन अगर एक बार फेल हो गया तो लोग बनेंगे। बल्ब बनाने चले थे, एरोप्लेन बनाने चले थे,
होता है। तो जो आइडिया है इंप्लीमेंट करो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फेल ही होगा ना, इससे ज्यादा क्या होगा, फांसी लटकाएगा, नहीं लटकाएगा। कुछ भी थॉट्स आता है, कुछ भी आइडिया आता है, उसको इंप्लीमेंट करो, सीधी सी बात है। उसके बाद में है डोंट गेट नेगेटिव थिंग्स। फिर अगर सोच ही लिया है तो फिर काहे का नेगेटिव थिंग, अरे यार लाखन सर मैं उसको प्लान दिखाया था यार, उसने ज्वाइन नहीं किया, मैं टॉपर हो पाऊंगा कि नहीं, प्रोडक्ट का रिजल्ट थोड़ा मैं वहां दिया था तो थोड़ा गड़बड़, उसने ये बात बोल दी मुझे, तो शायद प्रोडक्ट यार देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। अपन जिस फर्म में काम करे लोग बोल रहे हैं तो जोड़ने का है, ऐसा है वैसा है, तो मेरे साथ में कौन जुड़ेगा, लोग तो ऐसी बात कर रहे हैं वैसी बात कर रहे हैं, ये हम नेगेटिव थिंक पास कर रहे हैं किसको, सामने वाले को। लेकिन गुजर कहां से रही है वो, पहला इफेक्ट किसको होगा, मुझे ही होगा। तो ये सोच करके मैं नेगेटिव थिंक पास तो कर रहा हूं, उसका सबसे बड़ा जो इफेक्ट होगा वो मुझी पर होगा। तो ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव, पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव। तो 2025 बात खत्म हो जाएगा। और उसी वे में सोचना, ऐसा नहीं कि यार तो पास सोचा था चलो मैं प्लेटिनम ही कर लेता हूं। ट्रूथ, नॉलेज एंड बिलीव कंप्लीट। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मतलब झगड़े को सुलझाना, शायद ये होता है ना। अगर झगड़े में नहीं पड़ना है तो लर्न टू इग्नोर, सुन करके छोड़ दो। आपको जो चीजें पसंद नहीं ना, मान लो थोड़ी देर के लिए कि टिपाणे जी ने बोला बेकार आदमी राहुल सर, हट, मैं झगड़ा करने लग जाऊंगा। उस समय शायद अगर मैं यही बात से टिपाणिया जी से लड़ाई कर लूं तो बड़ा पंगा हो जाए। थोड़ी देर के लिए, मान लो थोड़ी देर के लिए कभी घर में मम्मी से, पापा से, वाइफ से, दीदी से, बहन से या दोस्त से कुछ भी कहा सुनी होती है तो उस समय उसी क्षण जवाब मत दो, सुन करके थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दो। मान लो थोड़ी देर के लिए मैं शराब पिया हूं, मैं लाखन सर से उलझ जाऊंगा, लाखन सर बहुत उछल रहा है, डायरेक्ट सेलिंग डायमंड बनेगा। अब डायरेक्ट लाखन सर को गुस्सा आ गया, तेरी मां। अब उस समय मुझे बताओ क्या मेरी बुद्धि मेरे कंट्रोल में थी, मैंने शराब पी रखी। आप मुझे कुछ भी बोलते, समझदार लोग किसको दोषी ठहराते, अरे पागल उसने तो दारू पी रखी थी, तू तो सही था, उससे उलझने चला गया, सही है। अब उस समय जब हमारे घर में हमारा झगड़ा होता है तो उस समय हो सकता है कि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो, उसने कुछ कह दिया हो और हम तामझाम, तभी तो झगड़े होते हैं ना। तलाक तुलाक अलग वलग क्यों होते हैं लोग बात, जरा सी देर वो 10 सेकंड 15 सेकंड अगर अपने आप को कंट्रोल कर ले, सुन करके इग्नोर कर ले, तो इस पे भी हमें फोकस करना है। टू बी रिस्पॉन्सिव नॉट टू बी रिएक्टिव। हाँ सर इसका बताना चाहेंगे आप, रिएक्ट, डायरेक्ट रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो, मतलब सुनो समझो, और लगता है कि रिएक्शन देना चाहिए, जैसे कि बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा नहीं होना है। किसी ने कुछ मेरी ऐसी है, मेरा एटीट्यूड, मैं ऐसा ही करता हूं, फिर बाद में पछतावा होता है। मैं स्वीकार करता हूं कैमरे के सामने कि ये है मेरे अंदर, लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, स्वीकार कर रहा हूं तो प्रोसेस में सुधर जाऊंगा, ठीक है। तो टू बी रिस्पॉन्सिव नॉट टू बी रिएक्टिव, मतलब तुरंत रिएक्ट नहीं करना है। डिफरेंस बिटवीन आर्ग्यूमेंट एंड डिस्कशन, आर्ग्यूमेंट और डिस्कशन में डिफरेंट होता है। मतलब आर्ग्यूमेंट क्या है, मान लो थोड़ी देर के लिए हमने किसी को प्लान दिखाया, ठीक है, और प्लान दिखाने के दरमियान कुछ उल जुलूल बातें कर रहा है तो हम भी उलझ जाते हैं, अरे नहीं ऐसा नहीं, ऐसा तुझे नहीं पता, तू जॉब कर रहा है, मैं बिजनेस कर रहा हूं, मुझे बिजनेस का पता है, साला तू गलत है, ये है वो है वो है, ये आर्ग्यूमेंट हो रहा है। जबकि डिस्कशन में क्या हेल्दी होता है, लड़ाई झगड़ा नहीं होता, पहले उसको सुन, हाँ ठीक है आपकी क्षमता के हिसाब से आप सही बात कर रहे हो, आपको इतना ही जानकारी, इतना ही नॉलेज, हाँ बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है, फिर धीरे से कुछ एग्जाम्पल के थ्रू उसको आंसर करो, तो ये हेल्दी डिस्कशन हो जाता है। वरना तो फिर झगड़ा होता ही होता है। मान लो किसी को प्लान देते हैं, जैसे कि उस दिन डॉक्टर साहब को प्लान दे रहे थे, मैं बोल रहा हूँ काका ऐसा ना हो कि ऐसा कर दे, तो वो सारी चीजें इसमें होती है। अब कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में देखो सबसे मेन चीज क्या है, एम्पैथी। दिस इज द मोस्ट अमेजिंग गिफ्ट गिवन अस बाय द गॉड। एक एम्पैथी होता है, एक सिंपैथी होता है। थोड़ी देर के लिए मान लो मेरा एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर टूट गया, तो इनको पता है, तो ये अपन कहा नहीं समाचार लेने आई गया है या हालचाल इन्होंने ले लिया है। अब उसकी दूसरी जो प्रोसेस होती है सिंपैथी, जो सिर्फ भगवान ने इंसानों को दी रखी है, जो वो भावनाओं को समझ करके या उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देख करके या बात करने के दरमियान समझ जाता है कि यार लाखन सर के मन में जरूर कुछ दिक्कत है, इनके परिवार में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है,
मुझे पता लगाना पड़ेगा। इनके बताने से पहले ये होता है एम्पैथी। कभी कभी होता है ना कि यार मान लो थोड़ी देर के लिए उदाहरण है दिलीप सर है, ठीक है, अब दिलीप सर सिंपैथी है कि चलो पता है कि यार इनका ये प्रॉब्लम हो चुका है, तो अपन चलो वो जाहिर कर देंगे कि यार ठीक है। अब उनके मन में क्या चल रहा है ये हमें पता होना चाहिए। यार बंदा एक्चुअल में इतना डीप में कैसे चला गया, पता होना चाहिए। तो ये पता कैसे चलेगा? बात करने के दरमियान, मिलने के दरमियान, या फिर वैसे ही यार बंदा मायूस रहता है, कुछ तो प्रॉब्लम है आस पड़ोस वालों से। तो ये एम्पैथी मतलब किसी के बताने से पहले मैं जान लूं कि इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये होता है एम्पैथी। सही है? तो ये भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा गिफ्ट है, और इस पर जिसने अपना मतलब फोकस कर लिया, कंट्रोल कर लिया ना, वो बंदा लोगों को जीतना सीख जाएगा। कभी जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए कि मोदी जी हैं, इसके पहले जो सुरक्षा कर्मी थे, सफाई कर्मी थे, इनका मतलब ज्यादा कोई नेता इनके पास जाता नहीं था, कोई सम्मान वगैरह देता नहीं था। अभी इन्होंने प्रोसेस स्टार्ट किया है तो सभी लोग उनके मुरीद हो चुके हैं, क्योंकि देखो हर कोई चाहता है मैंने कुछ काम किया तो मुझे प्रोत्साहन मिलना चाहिए, मुझे उसका रिगार्ड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। और ये मैंने डिमांड भी नहीं की है, उसके पहले बंदा समझ गया कि नहीं यार इनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये होता है एम्पैथी। मान लो कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसके बताने से या उसके जताने से पहले ही मुझे उसका रिगार्ड कर देना चाहिए, उसको समझ जाना चाहिए। पावर ऑफ पर्सनालिटी। पावर ऑफ पर्सनालिटी में देखो कई प्रकार की पर्सनालिटी होती है, और हर बंदा चाहता है किसी को देख करके उसके जैसा बनना, लेकिन शायद बन नहीं पाता है। अब पर्सनालिटी में एक छोटी सी चीज है कि मान लो थोड़ी देर के लिए मैं हूं, महंगे कपड़े पहनने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, अच्छी गाड़ी में घूमने के लिए मेरे पास में पैसा नहीं है, मान लो उदाहरण है, लेकिन मैं रोज नहा सकता हूं, मेरे पास जो कपड़े हैं उनको धो करके प्रेस करके पहन सकता हूं, इसमें पैसा लगता है। यही पर्सनालिटी में आता है। पर्सनालिटी कभी नहीं बोलती कि आप बहुत महंगे कपड़े पहनो, आप अच्छी गाड़ी में घूमो, आप जहां हो जैसे भी हो कम से कम साफ स्वच्छ खुद रहो और अपने विचार रखो, ये भी पर्सनालिटी में आता है। कन्वर्ट योर पर्सनालिटी इनटू यूजफुल टूल। अब जो हमारा बिजनेस है उसमें पर्सनालिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैं किसी के भी पास में जा रहा हूं, कपड़े महंगे सस्ते मैटर नहीं करता, कपड़े अच्छे हो, प्रेस हो, फटे ना हो, गंदे ना हो। जूते हैं तो जरूरी नहीं बहुत महंगा जूता पहना है, या पॉलिश करना जरूरी है, पॉलिश नहीं है तो कपड़े से भी साफ उसको कर सकते हैं, इतना तो हम कम से कम कर ही सकते हैं। तो जो हमारी पर्सनालिटी है उसको बिजनेस के लिए एक यूजफुल टूल के लिए तो हम कम से कम उसको यूज करें। टू गेट 100% सक्सेस बी मास्टर ऑफ योर फील्ड। अब हमारी फील्ड क्या है? हमारी फील्ड है डायरेक्ट सेलिंग। अब डायरेक्ट सेलिंग में क्या क्या चीजें हैं, किन किन सब्जेक्ट में मुझे कंप्लीट होना है, उस सब्जेक्ट में तो कंप्लीट में कम से कम हूं। तो ये जो चीजें हैं कि कम से कम मैं अपने फील्ड का मास्टर तो बनूं, प्लान मेरा स्ट्रांग हो, 8 स्टेप हो, फॉलो अप मेरा स्ट्रांग हो, क्लोजिंग मेरा स्ट्रांग हो, यही तो डिमांड करता है। क्या करता है बिजनेस डिमांड? टाइप ऑफ पर्सनालिटी। सबसे पहला आता है पैसिव पर्सनालिटी। पैसिव पर्सनालिटी क्या होता है? जो हर व्यक्ति की बात को मान लेता है। जैसे कि मान लीजिए साहू सर बहुत बढ़िया है, अच्छा व्यक्ति है, मुझे बोलेगा सर आज चलो देवास चल के आते हैं। हाँ जी सर चलो बिल्कुल चलते हैं। साहू सर बोलते हैं सर आज 1000 रुपये दो। हाँ बिल्कुल सर ले लो सर। कोई रिश्तेदार बोलता है हाँ बिल्कुल ले लो सर। ये पैसिव पर्सनालिटी, मतलब हमेशा इसका शोषण होता है। जो बेचारे बनते हैं ना लोग, बेचारा, उसका शोषण होता है। मतलब हम हर जगह अवेलेबल हो जाते हैं, कोई कुछ भी बोलता है हम उसकी बातें मान लेते हैं। कभी कभी आपके साथ में हुआ, किसी ने कुछ बोला है, आपकी वो करने की इच्छा नहीं है, लेकिन आपके अंदर वो हिम्मत भी नहीं है कि आप ना कर पाओ। हुआ कभी ऐसा? ये होते हैं पैसिव पर्सनालिटी के लोग। इनको वो काम अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मुझसे मना कर दूंगा तो इसे बुरा लग जाएगा, ये सोच करके वो काम करते हैं, और इनका हमेशा शोषण होता है पैसिव पर्सनालिटी वाले लोगों का। और लगभग जो लोग हम बोलते हैं ना कि यार तो लोग भी नहीं खाता है, कि गलत संगत में नहीं है, फिर ये पैसे वाला कैसा नहीं बना, वो पैसिव पर्सनालिटी में आता है। हमेशा लोग उसका यूज करते हैं और वो अपने फायदे के लिए कोई भी काम नहीं करता। फ्री सेवा, बिल्कुल कुछ भी काम हुआ उसका कोई पैसा नहीं, फ्री में ले लो, मेरा खजाना ऐसे ही मैं मतलब दानवीर कर्ण हूं। दूसरा होता है एग्रेसिव पर्सनालिटी वाले लोग, जो अपनी बातों को मनवाने के लिए हमेशा पैसिव पर्सनालिटी वालों का शोषण करते हैं। इनका रहता है कि हमेशा मेरी ही तारीफ होना चाहिए, मेरा ही गुणगान होना चाहिए, और हर जगह में ही प्रमोट होना चाहिए।
ये एग्रेसिव पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं, और इनको अमूमन कोई भी पसंद नहीं करता। ये हर जगह अपनी बड़ाई अपने मुंह से करते हैं, और जब इस जगह को छोड़ते हैं, फालतू साला बेवकूफ आदमी, वहां बैठे लोग यही बात करते हैं, पैसिव पर्सनालिटी वाले लोगों को। और ऐसे आपके इर्द गिर्द गांव में बहुत सारे लोग होंगे ही होंगे। और ये बातें कर रहा हूँ तो कुछ मतलब समझ भी गए होंगे कि वो कौन कौन से लोग हैं जो एग्रेसिव पर्सनालिटी में आते हैं। और लास्ट में आता है असर्टिव पर्सनालिटी। इस पर्सनालिटी का व्यक्ति ना तो कभी लुटेगा ना कभी लुटाएगा, और इस पर्सनालिटी का व्यक्ति हमेशा आपको सक्सेस दिखेगा या फिर सक्सेस के उस ट्रैक पे होगा। ना ये मतलब किसी दूसरे के फायदे के लिए अपना शोषण करवाते हैं, ना अपने फायदे के लिए किसी का शोषण करते हैं। ये हमेशा सोचते समझते हैं, डिसीजन लेते हैं और काम को करते हैं कि मैं, मेरा परिवार, मेरा बिजनेस, इसका मैं बेनिफिट या फायदा कैसे करवा सकता हूँ। मतलब हर चीज को समझ करके, डायरेक्टली डिसीजन भी नहीं लेते हैं, डायरेक्टली कोई काम भी नहीं करते। तो लगभग इन तीन ही पर्सनालिटी को अगर हम समझ चुके हैं तो कौन सी पर्सनालिटी को हमें बिल्डअप करना है? कौन सी? कौन सी? हेलो, कौन सी वाली? पहली कौन सी है? जिसमें कौन आते हैं? लगभग हम सभी। असर्टिव पर्सनालिटी वाले लोग, आपके माइंड में इमेज आ गई होगी कि ये कौन कौन से लोग हैं। और लास्ट वाली, जिन लोगों को हम एसलीपीएस वेलनेस में अपना गुरु मानते हैं, और कभी कभी इनकी बातें बुरी भी लग जाती है कि यार मैंने इस काम के लिए बोला था, सर ने मना कर दिया, मैंने पैसे मांगे थे, सर ने मना कर दिया, मैंने वहां जाने की बोला था, सर ने मना कर दिया। ये वही लोग जो सक्सेस हैं या तो फिर हो रहे हैं। आखिर में आता है टाइम मैनेजमेंट। सारी चीजें आप कर लो और समय की अगर आपने कदर नहीं की तो गड़बड़ हो जाएगा। समय की कदर इन द सेंस कि आपका सिस्टम जो आपसे डिमांड करता है कि इस समय आपको ये काम करना है, इस समय यहां आपको पहुंचना है, तो उस समय का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहां आती है प्लानिंग। प्लानिंग तो आपने कर ली कि मुझे 1 साल में टोपाज बनना है। अब आती है माइक्रो प्लानिंग। कैसे बनेगी? 1 साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन को टुकड़ों में तोड़ करके पर डे मुझे कितना काम करना पड़ेगा, पर वीक मुझे कितना काम करना पड़ेगा, पर मंथ मुझे कितना काम करना पड़ेगा, कितने लोगों से मुझे मिलना पड़ेगा। इतने लोगों से अगर मैं मिलूंगा तो 80-20 का जो रूल लागू होता है उसके हिसाब से मेरे कितने साथ मेरे लोग आने वाले हैं। तो ये माइक्रो प्लानिंग होती है। प्लानिंग तो कर ली, अब उसको टुकड़ों में तोड़ करके जब माइक्रो प्लानिंग करते हैं तब जाके रिजल्ट आता है। तो जो कौशल है वो इतनी आसानी से डेवलप होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जितने भी यहां बैठे हैं हम सभी हैं मैन मेड लीडर। 2 तरह के लीडर होते हैं। एक होता है गॉड मेड लीडर, जो मतलब पैदाइशी लीडर होता है, जो लीड करता है। बहुत सारे ऐसे लोग आपने देखे होंगे जो मतलब बचपन से उसमें लीडरशिप क्वालिटी होती है, जो लोगों को संभालना, समझना, परफॉर्मेंस करना, वो आगे रह के वो काम करते हैं। और हम जैसे लोग जो ये काम अभी 3, 3.5, 4 साल पहले ही करने लगे हैं। क्यों? क्योंकि किसी ने धक्का दे दे करके चल तू कर सकता है, चल मीटिंग में चल तू कर सकता है, तू बोल सकता है, तू अच्छे कपड़े पहन सकता है, तू पैसे वाला बन सकता है। धक्का दे दे के मैं चलना सीखा तो किसी ने मुझे सिखाया, मैं बोलना सीखा तो किसी ने मुझे सिखाया, मैं अच्छे कपड़े पहनना सीखा तो किसी ने मुझे सिखाया, किसी ने मुझे बताया कि यार अच्छा हेयर कटिंग रखने से क्या होता है, किसी ने मुझे बताया कि शेविंग करने से क्या होता है, किसी ने मुझे बताया कि नाखून काटने से क्या होता है, अच्छा हेल्दी फूड खाने से क्या होता है, अच्छे लोगों के बीच में रहने से क्या होता है, अच्छी जगह पर बैठकर खाना खाने से क्या होता है। तो मैं कौन हूं? मैन मेड लीडर। मतलब किसी मनुष्य ने मुझे लीडर बनाया है। एक होता है गॉड मेड लीडर, कि भगवान ने पहले से ही लीडरशिप क्वालिटी डाल के उसको धरती पर भेजा है। तो हम सभी मैन मेड लीडर हैं, क्योंकि हमारे ऊपर वाला हमेशा हमें पुश करता है, बेटा पॉजिटिव सोचो, बेटा अच्छा सोचो, इसने मना कर दिया कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे लोग हैं, लोगों का तो माइंडसेट ऐसा ही है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस अगर हम कर रहे हैं तो इसका माहौल अभी उतना अच्छा हुआ नहीं है जैसा जॉब वालों का है, तो आने वाले समय में 2, 3, 4, 5 सालों में वैसा इसका माहौल हो जाएगा कि अभी जो लोग जॉब में जा रहे हैं सेम वो लोग डायरेक्ट सेलिंग में भी आने वाले हैं। डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर आने वाले 5-10 सालों में कितना
बड़ा है, एसलीपीएस वेलनेस कितना बड़ा बिजनेस करने वाली है, एसलीपीएस 2.0 जब लॉन्च हो जाएगा तो कितना बड़ा माहौल हो जाएगा। अभी एसलीपीएस में सिर्फ 40 लाख फाइटर काम करें, जबकि हमारे देश की संख्या तो 150 करोड़ है। अगर सोचो कि हमारे देश की जनसंख्या का 1% भी डायरेक्ट सेलर एसलीपीएस वेलनेस में ज्वाइन हो चुका है तो कितना बड़ा बिजनेस होने वाला है। अभी तो हम देश में ही काम कर रहे हैं, जब हम विदेशों में जाएंगे तो कितना बड़ा बिजनेस होगा। अभी तो हमारे देश में ही जब साउथ में अभी इंडस्ट्री ने लॉन्च किया है तो अभी साउथ में भी कितना बड़ा स्कोप है। अभी तो हमारे क्षेत्र में भी कितना बड़ा स्कोप है, खेती में कितना बड़ा स्कोप है। अब अभी लगभग देखा जाए तो हमारे क्षेत्र का मात्र 1 से 2% किसान ही हमारे प्रोडक्ट यूज कर रहा है, तो कितना बड़ा मार्केट खाली पड़ा है। ये सब बोल बोल के, समझा समझा के, बता बता के, ट्रेनिंग के माध्यम से लीडर ये सारी चीजें हमें बताता है, क्योंकि हम तो वैसा सोचते नहीं हैं। हम कौन हैं? मैन मेड लीडर। मतलब ये मनुष्य हमें बता 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 करके लीडर बना सकता है और बना दिया है। तो टेंशन नको लेने का रे बाबा, अभी तो बहुत बड़ा काम हमें करने का है, अभी तो बहुत बड़ा बिजनेस होगा, अभी तो बहुत अच्छी लाइफस्टाइल होगी। लेकिन उसके लिए क्या मैं सेम इसी एक्शन में अपने आप को लंबे समय तक रख सकता हूं या रख पाऊंगा? ये दो चीजें होती है। क्या रख पाएंगे? क्या कर पाएंगे? क्या वो जो इतना बड़ा विजन है उसको हम मिशन में कन्वर्ट करके एक्शन में करके हासिल कर लेंगे? बिल्कुल कर लेंगे। तो अभी हमें अगले संडे इस हॉल को पैक करना है। अभी बहुत सारे लीडर हैं, अभी इसको बंद कर देना, इसको रिकॉर्ड नहीं करना।